मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया है अपना एक जी सीरीज का नया स्मार्टफोन मोटो G96 5G। देखिए ये जो स्मार्टफोन है मोटो G85 आया था उसका डायरेक्ट सक्सेसर है। इसके बारे में आपको बताएंगे अच्छा बुरा जो भी है एज ऑलवेज। और ये स्मार्टफोन 15 से 20 हजार की रेंज में आपको मिलता है, तो सब कुछ डिटेल में आपको तहकीकात करके बताएंगे कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है और कितना अच्छा कितना नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो डिटेल में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमेशा की तरह अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर करिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बॉक्स देखेंगे मोटो G96 बॉक्स पे मेंशन है, टिपिकल मोटोरोला बॉक्स है। आपको फोन मिलता है लेकिन बैक केस नहीं है और साथ में एक 33 वॉट का अडेप्टर मिल रहा है। वैसे मिनिमम अगर 45 वॉट भी होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और साथ में टाइप A टू टाइप C केबल आपको मिलता है। बाकी फ़ोन की तरफ आते हैं, डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो देखिए एक चीज़ तो मैं पहले क्लियर करता हूँ, मोटोरोला जो है ना वो जनरली यूथ को ज़्यादा टारगेट करता है। कैमरा, डिज़ाइन, डिस्प्ले, ये तीन उनकी मेन प्रायोरिटी होती है। उसके हिसाब से इन चीज़ों में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें भर भर के देखने को मिलती है और वो सारी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अब इसमें पहली चीज़ है डिज़ाइन। डिज़ाइन देखेंगे काफ़ी इंप्रेसिव है। आपको वीगन लेदर मिलता है एज ऑलवेज, ज़्यादातर सारे मोटोरोला के फोन्स में हमें देखने को मिल रहा है। और पैंटोन क्यूरेटेड डिज़ाइन है, 4 डिफरेंट कलर्स यहाँ पर उन्होंने दिया है, तो जो यूथ है उनको काफ़ी अपीलिंग लगे इस हिसाब से उन्होंने अलग अलग आपको कलर्स ऑप्शंस दिए। अब हमारे पास ये जो आया है ये एशलिक ब्लू है, आपको एक ड्रेस्डन ब्लू भी मिलेगा, कैटेलिया ऑर्किड और ग्रीनर पेस्चर्स, ये कुछ डिफरेंट कलर्स ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप चूज कर सकते हैं। बाकी ये फ़ोन का जो इन हैंड फील है एज ऑलवेज वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ आपको 7.9 mm की थिकनेस है और 177 ग्राम्स का है, तो काफ़ी लाइट वेट फील होता है और काफ़ी प्रीमियम लुक यहाँ पर आता है। जो फ्रेम्स आपको मिलते हैं ये पॉलीकार्बोनेट में यहाँ पर मिलते हैं। बाकी डुअल स्पीकर से हाई रेजोल्यूशन ऑडियो वगैरह का सपोर्ट दिया गया है। डुअल आपको नैनो सिम मिलता है, मतलब हाइब्रिड नहीं, सिर्फ 2 सिम आप लगा सकते हैं। डुअल माइक यहाँ पर है। USB जो पोर्ट है C वाला वो आपको USB 2 वाला मिलता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है और ये ऑप्टिकल है। जहां पर इस फोन में हैप्टिक्स भी अच्छे हैं, स्वाइप्स करने पर, मल्टीटास्किंग करने पर, टाइप करने पर अच्छा फील होता है। तो वहां पर मैं एक चीज क्लियर बोलता हूं कि अच्छा काम किया गया है। प्लस आपको IP68 यहां पर मिलता है, ये भी प्राइस के हिसाब से काफी रेयर होता है जो आपको यहां पर मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करेंगे 6.67 इंच की फुल HD प्लस की 3D कर्व्ड POLED आपको डिस्प्ले मिलती है और जिनको कर्व्ड डिस्प्ले पसंद है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी आपको पंच होल सेंटर में छोटा सा है, चिन भी यहाँ पर कम है। प्राइस के हिसाब से बेजल्स बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है और साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन मिलती है, बट स्क्रीन गार्ड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। और 144 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। याद रहे ये G सीरीज का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 144 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है और स्टॉक के ऊपर तो ये और भी ज्यादा स्मूथ फील करता है। डे टू डे लाइफ के टास्क बहुत अच्छे से आपको स्मूथनेस दिखेगी वहां पर। साथ में 10 बिट DCI P3 के साथ है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कलर्स जो भी आप वीडियो प्ले करते हैं काफी पंची लगते हैं और इसमें वैसे 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी है और लो ब्राइटनेस फ्लिकरिंग इश्यूज भी नहीं है। इसमें आपको DC डिमिंग वगैरह मिलता है, तो ये सारा काम किया गया है। और स्मार्ट वाटर टच वाला फीचर भी है। अभी बारिश का सीजन है, अगर डिस्प्ले थोड़ा गीला हो जाता है आप टच करते हैं तो वो कहाँ पर काम करता है, तो वो अच्छा है। बाकी इसमें आपको 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में काफी अच्छे से काम करता है। वैसे भी मुंबई में बारिश हो रही है तो सन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आउटडोर में हमने इसको लेके जाकर टेस्ट किया है, काफी ब्राइट रहता है डिस्प्ले और इंडोर में भी अच्छा है, विवी एंगल्स भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले एक्सपीरियंस ना प्रीमियम है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2। जी हाँ, ये 4nm पर है। जब ये नई चिपसेट आई थी तो हमने इसको मिड रेंज फोन्स में देखा था 20,000 के ऊपर। इनफैक्ट मोटोरोला ने भी अपने फोन्स में इसका इस्तेमाल किया है और ये जो चिपसेट है ये बैलेंस्ड परफॉर्मेंस आपको देती है। एंट्रोड स्कोर्स आपको अराउंड 5,78,000 यानी कि क्लोज टू 6 लाख आते हैं। CPU थ्रॉटल अच्छा है, 92% के आसपास है। सारे बार्स जो है वो ग्रीन में थे। LPDDR4X UFS 2.2 है और UFS के स्कोर्स भी यहाँ पर अच्छे निकल कर आए हैं। अगर गेमिंग की बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि ये बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देता है, तो BGMI अराउंड 60 FPS है और कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह भी आप लो अल्ट्रा पर सेट करके खेल सकते हैं। मतलब आप मीडियम से हाई ग्राफिक्स पर भी अगर आप गेम्स खेल लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चिपसेट उतना हैंडल कर लेती है। उसके अलावा भी आपके सारे टास्क दिन के हैंडल करती है। इसमें हमने जितना भी टेस्ट किया है, मल्टीटास्किंग वगैरह करके देखा है, गेम्स खेला है, ये फोन हैंग लैग नहीं करता है। तो ओवरऑल जितना भी आपका जो मिक्स्ड यूसेज है ये उतना उसको पूरा दिन भर झेल सकता है। सॉफ्टवेयर के लिए हेलो UI Android 15 के साथ आता है, बट सिर्फ 1 साल के ही अपडेट है और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस है। आई विश यहाँ पर 2 साल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी फेसबुक, लिंक्डइन, Copilot ऐसे कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको मिल जाते हैं, बट आप उनको डिसेबल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आपको ग्लांस भी मिलता है लॉक स्क्रीन पर, इसको भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। और मोटो के ऐप्स के कुछ नोटिफिकेशंस भी आते हैं।
तो ये भी आप चाहो तो टर्न ऑफ कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और हाँ, इसमें जब हमने आउट ऑफ द बॉक्स चेक किया तो एक अपडेट भी आया था और उसने जून सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया, तो ये मुझे अच्छा लगा कि डायरेक्ट एक अपडेट आ गया था। और गूगल डायलर है, अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो बीप साउंड के साथ में आपको ठीक लगे तो कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा मोटो सिक्योर, फैमिली स्पेस, मोटो अनप्लग्ड, स्मार्ट कनेक्ट जैसे कि मोटोरोला के फीचर्स जो रहते हैं सारे फोन्स में, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कैमरे की बात करेंगे तो भाई देखिए, कैमरा बहुत इंप्रेसिव है इस फोन में। आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है और ये सेगमेंट का और जी सीरीज का पहला स्मार्टफोन है जिसमें सोनी LYT 700C वाला सेंसर मिल रहा है, जो कि हमने इनकी एज सीरीज में देखा है, वो आपको अब जी सीरीज में देखने को मिल रही है। इसमें आपको OIS मिलता है, 4K 30 FPS पे मैक्स रियर में वीडियो शूट कर सकते हैं और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, उसमें आपको मैक्रो और डेप्थ भी दिया गया। तो अच्छा लगा कि उन्होंने अल्ट्रा वाइड भी दिया और उसके साथ में दूसरे भी काम ले लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 4K रियर में आप शूट कर रहे हैं मेन सेंसर से, वो अल्ट्रा वाइड से भी कर सकते हैं, तो दोनों सेंसर में आपको 4K मिल जाता है। और सेल्फी भी अच्छी है, 32 मेगापिक्सल, और यहाँ पर भी 4K 30 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो सारे सेंसर्स जो है ना वो 4K वीडियो निकाल लेते हैं, जो बजट के हिसाब से काफी अच्छा काम किया गया है। बाकी स्लो मोशन 240 FPS पे अगर आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं। और फोटोज में बात करें तो पोर्ट्रेट में 3 डिफरेंट टाइप के आपको जूम्स मिलते हैं, 24mm, 35mm और 50mm, जो कि ये बजट में नहीं होता है जो उन्होंने यहाँ पर किया है। आप अच्छे खासे ह्यूमन पोर्ट्रेट निकाल सकते हैं, जूम करना है वो भी कर सकते हैं पोर्ट्रेट में। और ये डे और नाइट दोनों दिखा रहा हूँ। अच्छे फोटो से प्राइस के हिसाब से यहाँ पर काफी अच्छा काम किया गया, बैलेंस रहते हैं, स्किन टोन को भी मेंटेन किया गया है। और नॉर्मल भी रियर के फोटोज अगर आप देखेंगे तो अच्छे हैं, डे के फोटोज दिखा रहा हूँ, नाइट के भी दिखा रहा हूँ, नाइट में भी अच्छा काम किया गया है। और सेल्फी भी देखेंगे डे की तो अच्छी है, शार्पनेस बढ़िया है, 32 मेगापिक्सल काम अच्छे से कर रहा है। और नाइट में भी सेल्फीज अगर आप देखेंगे तो अच्छी निकल कर आती है। और अगर आप वीडियो देखते तो वीडियो में भी स्टेबलाइजेशन अच्छा है दिन में, और सेल्फी भी वीडियो देखेंगे तो अच्छा है। फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहां पर जाके चेकआउट कर लेना। बाकी अगर और AI फीचर्स की बात करें कैमरे से रिलेटेड तो बेसिकली मोटो AI आपको मिल जाता है। और उसके अलावा भी गूगल फोटोज के सारे मैजिक इरेजर, फोटो अनब्लर, मैजिक एडिटर, पोर्ट्रेट ब्लर इफेक्ट अगर आपको करना है, और साथ में आपको AI फोटो एनहांसमेंट भी मिलता है। बेसिकली आप जो भी फोटोज क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली AI के जरिए उसको एनहांस करता है, तो ये भी एक कूल चीज है जो आपको मिलती है। पोर्ट्रेट लाइट, बेसिकली अगर फेस पे लाइट को एडजस्ट करना है, ये बहुत अच्छे से काम करता है और नाइट में बहुत अच्छे से काम करता है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बेसिक जितने जो AI फीचर्स होना चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बैटरी के लिए दोस्तों 5500 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की चार्जिंग है। चार्जर इस वाले से 33 वॉट से लगभग 1 घंटे के आसपास या थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उसको चार्ज करने के लिए, लेकिन फुल चार्ज होने के बाद ये बैटरी बैकअप बहुत अच्छी देती है, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर आपको 1 दिन तक बैकअप मिल जाता है, और अगर आप अच्छा यूज़ करेंगे तो 1 से 1.5 दिन के बीच में बैकअप आराम से आ जाएगा। ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र, आपके यूसेज के हिसाब से आप कैसे यूज़ करते हैं। बट नॉर्मल मिक्स्ड यूज़ की अगर बात करें तो 1 दिन का बैकअप आपको इसमें आराम से मिलेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको 5G में आपको 13 5G बैंड्स मिलते हैं, वो NR का आपको सपोर्ट मिलता है। 4x4 मीमो है, 4 कैरियर एग्रीगेशन, तो नेटवर्क के लिए हर चीज़ के लिए उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किया है जो अक्सर मोटोरोला के फ़ोन्स में रहते हैं, वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। वाईफाई 5 है, वाइड वन L1 है, कैमरा 2 API, ब्लूटूथ 5.2, NFC नहीं है वैसे, और जितने जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। थैंकफुली मुझे प्राइस पता चल गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 वेरिएंट से 8128 और 8256 मुझे अच्छा लगा। उन्होंने अंडर 20,000 की रेंज में 6GB वाला वेरिएंट नहीं रखा। बहुत सारे ब्रांड्स आजकल 4GB 6GB दे देती है, इन्होंने 8GB से ही स्टार्ट किया। अब जो 8128 है ये आपको 17,999 का मिलता है विदाउट ऑफर्स, ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट प्राइस है। और जो 8256 है वो आपको 20,000 का मिलता है। उसके अलावा भी कुछ सर्टन ऑफर्स लगे हुए हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये सारे आप लागू कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर प्राइस की बात करें और जितने फीचर्स इस फोन में है, जैसे कि कैमरा, डिस्प्ले, डिजाइन, परफॉर्मेंस भी बैलेंस्ड है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, हमें पता है स्टॉक है, इनफैक्ट बैटरी भी उन्होंने 5500 mAh की दी है, तो ये सब काम कर रहा है। तो उसके हिसाब से अगर प्राइस देखते हैं तो अच्छा काम किया गया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सर्टन यूजर्स को ये टारगेट करता है, तो उनके हिसाब से ये फ़ोन जो है वो अच्छा है। बाकी उसके अलावा अगर आपको इस फ़ोन के कोई रिव्यूज़ देखने हैं, लॉन्ग टर्म वगैरह कुछ करना है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर भी मैंने इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए क्या करना है आपको बताया, खुश रहना है, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।